प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रत्यय के क्रम में हम लोग सत्रि और सानच प्रत्यय के प्रयोग को देखेंगे। सत्रि और सानच प्रत्यय ये करते हुए के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दिया है कि एक कार्य को करते हुए जब उसके साथ कोई दूसरा कार्य किया जा रहा होता है, कोई करता हुआ, करती हुई, बालक है या बालिका है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी है, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, इस अर्थ को बताने के लिए सत्रि और सानच का प्रयोग होता है। इसमें हमें ध्यान यह देना है कि परस्मैपदी धातुओं में सत्रि प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सत्रि प्रत्यय में क्या होता है कि सत्र के सा और री इसका लोप होकर के धातु में अत जुड़ता है तथा सानच में मान जुड़ जाता है। और आगे कह रहे हैं कि सत्रि सानच प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो विशेषण होते हैं। इनसे बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब क्योंकि यह विशेषण हो गए तो तीनों लिंगों में बनते हैं। उदाहरण देखिए, पठ धन सत्रि, उसका अत शेष बचता है नपुंसक में पठत, पुल्लिंग में होगा पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक में पठत। लिख प्लस सत्रि लिखन, लिखंती, लिखत। हस प्लस सत्रि हसन, हसंती, हसत। सानच प्रत्यय जिसमें कि क्या शेष बचता है, मान। सेव प्लस सानच, पुल्लिंग में सेवमानः, स्त्रीलिंग में सेवमाना और नपुंसक में सेवमानम। मुद प्लस सानच मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। वृत्त प्लस सानच क्या हो जाएगा, वर्तमानः, वर्तमाना और वर्तमानम। अब कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्र और सानच से जो युक्त पद शब्द हैं, सत्र सानच प्रत्ययांत जो शब्द हैं, उनमें उसी लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है जो विशेष से क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब यह विशेषण हो गए तो उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति में ही तो बनेंगे जिसमें विशेष से होगा। जैसे पिता गच्छन्तं पुत्रं भोजनाय कथयति। इस वाक्य में पिता पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, लेकिन वो पुत्र कैसा है तो कह रहे हैं जाते हुए पुत्र को। तो पुत्रम क्या है, उसका विशेष्य, और उसका जो विशेषण हुआ गच्छत, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर के गच्छन्तम बना। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता और द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा, गच्छन्तम, क्योंकि वहां पे पुत्रम है। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी देखे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने दिया है विद्यालयं गच्छन्तीभिः बालाभिः मार्गे कपोताः दृष्टाः। देखिए यहाँ पर बालाभिः के अनुसार गच्छ में सत्र प्रत्यय हुआ, पहले तो बनेगा गच्छन्ति, लेकिन स्त्रीलिंग में गच्छन्ति बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बालाभि है, बाला का तृतीया बहुवचन है, इसलिए गच्छन्ति का भी तृतीया बहुवचन उन्होंने बना दिया गच्छन्तीभिः। ठीक है। और उसी प्रकार सानच प्रत्यय भी होगा। माता सेवमानाय पुत्राय आसीह ददाति। पुत्राय ये एक विशेष पद है, इसका विशेषण भी उसी विभक्ति में बना, चतुर्थी में, सेवमानाय। तीसरे में कह रहे हैं मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किम कारणम अस्ति। जनस्य
मोदमान भी षष्ठी में बना। सह उच्चैः पश्यन् पतति। चलन्ती बालिका मार्गं पृच्छति। सा कं पश्यन्ति गच्छति। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि सत्रि और सानच से बने जो शब्द हैं वो विशेषण हैं और उनके वचन, लिंग तथा विभक्ति अपने विशेष के अनुसार ही निश्चित होती है। अब कुछ धातुओं से सत्रि और सानच के प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए वो उदाहरण दे रहे हैं। तो उस क्रम में पहले सत्रि प्रत्यय को देखिए। गम प्लस सत्रि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्रमशः बनना है। गच्छत जाता हुआ, क्या बना? गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। दृश्य प्लस सत्रि पश्यत देखता हुआ। मूल धातु दृश्य में दृश्य है, लेकिन इसका जब प्रयोग होता है प्रत्ययों के बाद तो बनता है पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। दा प्लस सत्रि ददत देता हुआ। जिस प्रकार दृश्य में पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत हुआ था, ठीक उसी प्रकार दा में यक्षन, यक्षन्ति और यच्छत बनेगा। पा धन सत्रि पिबत पीता हुआ, क्या बनेगा? पिबन, पिबंती, पिबत। भू प्लस सत्रि क्या हो जाएगा? भवत होता हुआ। भवन, भवंती, भवत। पच धन सत्रि क्या बनेगा? पचत पकाता हुआ। पचन, पचंती, पचत। पृक्ष धन सत्रि क्या बनाएंगे? पृच्छत पूछता हुआ। पृक्षन, पृक्षंती, पृक्षत। निधन सत्रि नयत ले जाता हुआ। नयन, नयंती, नयत। नृत्य प्लस सत्र नृत्यत नाचता हुआ। नृत्यन, नृत्यंती, नृत्यत। चुर प्लस सत्र चोरयत चुराता हुआ। चोरयन, चोरयंती, चोरयत। गढ़ प्लस सत्रि गढ़यत गिनता हुआ। गढ़यन, गढ़यंती, गढ़यत। मिल प्लस सत्रि मिलत मिलता हुआ। मिलन, मिलंती, मिलत। यज धन सत्रि क्या बनाएंगे? यजत यजन करता हुआ। यजन, यजंती, यजत। और पाल धन सत्र क्या करेंगे? पालयत पालन करता हुआ। पालयन, पालयंती, पालयत। गृह प्लस सत्रि गृहणत ग्रहण करता हुआ। गृहणन, गृहणंती और गृहणत। अब इसके बाद हम देखेंगे सानच प्रत्यय को, जो कि आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगते हैं। आत्मने धातुओं के साथ सानच प्रत्यय के योग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या है देखते हैं। यज धन सानच यजमान यजन करता हुआ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्रमशः इसे का प्रयोग करना है। यजमानः, यजमाना, यजमानम। ठीक है। लब्धन सानच देखिए। लभमान प्राप्त करता हुआ। लभमानः, लभमाना, लभमानम। साधन सानच क्या बनाएंगे? सहमान सहन करता हुआ। सहमानः, सहमाना, सहमानम। जन प्लस सानच बोलिए। जायमान पैदा होता हुआ। जायमानः, जायमाना और जायमानम ये बनेगा। सिंह प्लस सानच शयान सोता हुआ। क्या करेंगे? शयानः, शयाना, शयानम। और वृद्ध प्लस सानच हो जाएगा वर्धमान बढ़ता हुआ। वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। तो इस प्रकार
सत्रि और सानच प्रत्यय के जो प्रयोग हैं वो करते हुए के अर्थ में आते हैं। मूलतः हमें यह ध्यान देना है कि जो शत्रु प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। थैंक्स टू यू ऑल।